अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद स्कूल नांदुरा में। मैं इरशाद अहमद ज़फ़र अहमद हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मश्क़ी सेट 1.2 सवाल नंबर 1 होमवर्क है। सवाल नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। दर्ज ज़ैल हमज़ात मसावते तरसीमी तरीके से हल कीजिए। ये हमज़ात मसावते हल करने का दूसरा तरीका जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तरसीमी तरीका। पहला सवाल है x जमा y बराबर 6 और x मनफी y बराबर 4। x जमा y बराबर 6 ये पहली मसावात है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि इस मसावात में कौन सा मुतगय्यर है जिसका ज़रीब 1 है। तो यहाँ पर x का ज़रीब भी 1 है और y का ज़रीब भी 1 है। तो यहाँ से हम x की कीमत मालूम करेंगे। तो x की कीमत होती है 6। ये मस्बत y इधर ट्रांसफर कर दे तो हो जाएगा मनफी y। अब हम इसके बाद जदौल बनाएंगे जिसमें पहली कीमत होती है x की, दूसरी कीमत होती है y की और तीसरी कीमत होती है x, y जो कि नुक्ते का मुहद्दिद होता है। जब भी हम तरसीमी तरीके से कोई सवाल हल करेंगे तो कम से कम 3 कीमतें लेना हमारे लिए जरूरी है। पहली बार हम y की एक ऐसी कीमत लेंगे जिसको रखकर हम x की कीमत मालूम कर सकते। तो पहली बार मैं y की कीमत ले रहा हूँ 2, तो इस y की जगह पर हम रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 मनफी 2। 6 में से अगर मनफी 2 तफरीक किया जाए या 6 तफरीक 2 हो जाए तो जवाब बचेगा 4। इसलिए यहाँ से हमें x की कीमत हासिल होती है 4। तो जो नुक्ता है उसका मुहद्दिद हो जाएगा 4,2। अब हम दूसरी कीमत ले रहे हैं y की 4। तो ये फिर हो जाएगा x बराबर ये 6, ये मनफी, इस y की जगह पर हम दूसरी कीमत रखेंगे 4। तो 6 तफरीक 4 बराबर हो जाएगा 2। तो x की अगली वैल्यू हमें हासिल हुई 2। तो ये x की टेबल में हम उसकी अगली कीमत लिखेंगे 2। फिर जो नुक्ता मुहद्दिद, नुक्ते के मुहद्दिद हमें हासिल हुए वो है 2,4। इसके बाद तीसरी कीमत लेंगे हम जिसमें y की कीमत रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 मनफी ये y की जगह पर 3। तो 6 मनफी 3 बराबर होता है 3। इसलिए x की कीमत भी आ जाएगी 3। तो नुक्ते के मुहद्दिद हो जाएंगे 3,3। इस तरीके से ये पहली मसावात से हमारा जदौल कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम किसी एक मुतगय्यर की कीमत निकालेंगे। तो हमने x की कीमत मालूम करे तो x बराबर होता है 6 मनफी y। फिर इसके बाद y की 3 मुख्तलिफ कीमतें रखें और x की कीमतें मालूम करें। y की पहली कीमत हमने 2 रखे तो हमें x की पहली कीमत 4 हासिल हुई। y की अगली कीमत हमने 4 रखे तो x की कीमत हमें 2 हासिल हुई और y की तीसरी कीमत हमने 3 रखे तब x की हमें तीसरी कीमत 3 हासिल हुई। मसावात है x मनफी y बराबर 4। यहाँ से भी हम x की कीमत मालूम करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 4 जमा y। पिछली बार तफरीक हुई थी, इस बार मस्बत जमा होगी। तो पहली कीमत होती है x की, दूसरी कीमत y और तीसरी कीमत होती है इन दोनों की जोड़ी x, y। तो ये तो आसान सवाल है बहुत ज्यादा। पहली बार अगर मैं y की कीमत 0 रख दूं तो ये हो जाएगा 4 जमा 0 होता है 4। तो x की कीमत हमें हासिल हो गई 4,0। दूसरी कीमत अगर हम यहाँ पर 1 रख ले तो ये हो जाएगा 4 जमा 1 होता है 5। तो x की अगली कीमत हासिल होगी 5। तो नुक्ते के मुहद्दिद हो जाएंगे 5,1 और उसके बाद अगली कीमत हम y की रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 4 जमा 2। 4 जमा 2 बराबर होता है 6। इसलिए x की कीमत हमें हासिल हो गई 6। तो 6,2।
इस तरीके से हमें यहाँ पर ये 3 मुहद्दिद हासिल हुए। हमने y की पहली कीमत 0 रखे थे, दूसरी 1, तीसरी 2। तो x की कीमत हमें हासिल हुई 4, 5 और 6। अब इसके बाद हम तरसीमी तरीके से इन दोनों हमजाद मसावतों की तरसीम बनाएंगे। जो नुक्ते के मुहद्दिद हमने निकाले, उसके बाद उसके नुक्ते तकातों के मुहद्दिद लेंगे, जहां पर वो तरसीम के दोनों खतूत एक दूसरे को किता करेंगे, वही उसके नुक्ते तकातों का मुहद्दिद होगा। पहली मसावात x जमा y बराबर 6 से हमें जो जदौल में कीमतें हासिल हुई थी, वो उसको हमने ग्राफ पर नुक्ता A, B और C से ज़ाहिर किए। नुक्ता A के मुहद्दिद 4,2, नुक्ता B के मुहद्दिद 2,4 और नुक्ता C के मुहद्दिद 3,3 है। तीनों नुकात के मुहद्दिद मस्बत है, x मुहद्दिद भी मस्बत और y मुहद्दिद भी मस्बत, इसलिए तीनों नुकात A, B और C पहले रुबे में वाक़े होगा। तीनों नुकात से गुज़रता हुआ हमने ख़त खींच लिए। इसी तरह हमारी दूसरी मसावात x मनफी y बराबर 4, यहाँ से जो 3 कीमतें हमें हासिल हुई थी उसे हमने D, E और F से ज़ाहिर किए। D के मुहद्दिद 4,0, इसका y मुहद्दिद 0 है, इसलिए ये नुक्ता x महवर पर वाक़े होगा। नुक्ता E के मुहद्दिद 5,1 और नुक्ता F के मुहद्दिद 6,2, ये भी दोनों मुहद्दिद मस्बत है, इसलिए पहले रुबे में वाक़े होंगे। इन तीनों नुकात D, E और F से गुज़रता हुआ हमने दूसरा ख़त खींचे। पहला ख़त और दूसरे ख़त ने एक दूसरे को पहले रुबे के नुक्ता E पर किता किया, इसलिए हम कहते हैं कि नुक्ता E के मुहद्दिद 5,1 होंगे। इसलिए आखिर में लिखा जाएगा कि नुक्ता तकातों के मुहद्दिद 5,1 है। हमारे दूसरे सवाल की तरफ किताब का छठा क्वेश्चन और मेरा दूसरा, 2x मनफी 3y बराबर 4, 3y मनफी x बराबर 4। तो यहाँ पर पहली मसावात लिखेंगे हम 2x मनफी 3y बराबर 4। तो हमको सबसे पहले चेक करेंगे हम x का ज़रीब 2 है, y का ज़रीब मनफी 3 है। तो किसी में ना x का ज़रीब 1 है ना y का ज़रीब 1 है, तो हम यहाँ से 3y की कीमत निकालेंगे। सबसे पहले तो मनफी 3y अगर इधर चले जाए तो वो हो जाएगा मस्बत 3y, और ये 4 अगर इधर आ जाए तो वो हो जाएगा मनफी। तो 2x मनफी 4 बराबर हो जाता है 3y। अब अगर यहाँ से हम y की कीमत मालूम करें तो y की कीमत हो जाएगी 2x मनफी 4, ये 3 यहाँ से हटेगा तो नसब नुमा में आता है। अब हमें शुमार कुनिंदा में ऐसा अदद चाहिए जो 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए। तो पहली बार हम x की कीमत लेंगे मनफी 1। अगर मैं यहाँ पर x की कीमत मनफी 1 ले लूँ, तब हम चेक करेंगे कि हमारा जो y है उसकी कीमत हमें क्या हासिल हुई। तो x बराबर मनफी 1 रखने पर हो जाएगा y बराबर 2 ज़रब मनफी 1 फिर मनफी 4 एज इट इज। तो ये होता है मनफी 2 एका मनफी 2 फिर मनफी 4 बटे इसके नसब नुमा में 3 एज इट इज। तो ये होता है y बराबर मनफी 6 बटे 3, तो मनफी की अलामत एज इट इज रहेगी, 3 दोनों हो जाएगा 6। तो अगर हम x की कीमत मनफी 1 रखें तब y की कीमत हमें मनफी 2 हासिल होगी। एक और कीमत रखकर बता देता हूं मैं, x बराबर 2 रखने पर इस मसावात में यहाँ पर x की जगह अगर हम 2 रखें तो दूसरी कीमत हमें क्या हासिल होती। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 मनफी 4 बटे 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 मनफी 4 बटे 3। 4 मनफी 4 होगा 0, तो 0 बटे 3, 0 बटे 3 की कीमत होती है 0। अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 रखें
तब हमें y की कीमत हासिल हुई 0। टेबल बनेगा हमारा, पहला x, दूसरा y और तीसरा उनका नुक्ता होता है x, y। पहली बार हमने x की कीमत रखे थे -1, तब हमें y की कीमत हासिल हुई थी -2। दूसरी बार हमने x की कीमत रखे थे -2, तब हमें y की कीमत हासिल हुई थी, दूसरी बार हमने कीमत रखे थे 2x की, तब हमें y की कीमत हासिल हुई 0। और तीसरी बार हम x की कीमत रखेंगे 5। अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 4 तफरीक करेंगे, बचेगा 6 और 3 दूनी होता है 6। तो y की कीमत हासिल होगी 2। तो पहला मुहद्दिद जो हमें हासिल हुआ था -1, -2, दूसरा मुहद्दिद 2, 0, तीसरा मुहद्दिद 5, 2। मसावात है 3y - x बराबर 4। इस -x को अगर हम ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा 3y, तो ये मस्बत 4 इधर आ जाएगा -4। अब हमें यहाँ पर y की कीमत रखना है। अगर हम y की कीमत रखें तब हमें x की कीमत हासिल होती है। तो पहली बार मैं y की कीमत रख देता हूँ 0, तो यह हो जाएगा 3 0 0 0 -4 बराबर होगा -4। तो नुक्ते का मुहद्दिद हासिल होगा -4, 0। दूसरी बार y की कीमत हम रख देंगे 1, तो यह हो जाएगा 3 1 3, 3 -4। अगर 3 में से 4 तफरीक करें तो बचेगा -1, तब नुक्ते का मुहद्दिद हो जाएगा -1, 1। और अगली बार y की कीमत हम रख देंगे 2, तो x की कीमत हमें हासिल होगी 3 दूनी 6, 6 -4, यानी 6 में से अगर हम 4 तफरीक करें तब बचेगा 2। तो मुहद्दिद हो जाएगा 2, 2। यहाँ पर ये छठे सवाल का टेबल कंप्लीट होता है। हमारे दूसरे सवाल की पहली मसावात 2x - 3y बराबर 4। यहाँ से जो जदौल हमें हासिल हुआ उन कीमतों को हमने a, b और c से ज़ाहिर किया। नुक्ता a के मुहद्दिद -1, -2 है। दोनों नुकात मुहद्दिद है, x मुहद्दिद भी और y मुहद्दिद भी, इसलिए ये नुक्ता तीसरे रुबे में वाक़ होगा। नुक्ता b का मुहद्दिद 2, 0 और नुक्ता c का मुहद्दिद 5, 2 है। नुकात a, b, c से गुज़रता हुआ एक ख़त खींचा गया। हमारी दूसरी मसावात 3y - x बराबर 4 है। यहाँ से हमें 3 नुकात हासिल हुए जिसे हमने ज़ाहिर किया नुक्ता d, e और f से। नुक्ता d के मुहद्दिद -4, 0, नुक्ता e के मुहद्दिद -1, 1 और नुक्ता f के मुहद्दिद 2, 2 है। नुकात d, e, f से गुज़रता हुआ दूसरा ख़त हमने खींच लिया। दोनों खतूत ने एक दूसरे को नुक्ता g पर किता किए। ये नुक्ते तकातों के मुहद्दिद 8, 4 है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।